एनडीटीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा और आज का शो थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट्स पर फोकस करने जा रहे हैं। पर ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत खास है, इन्होंने पूरी देश में हलचल मचा दी है। और मैं बात कर रही हूँ महिंद्रा ऑटो की XEV 9e और BE 6e की। अब BE 6e का नाम 6e बचेगा कि नहीं ये तो समय बताएगा क्योंकि इंडिगो को इस पर एतराज़ हो गया है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट्स की और आपको बताएंगे कैसी हैं ये चलाने में, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं इनमें, कितनी खास हैं ये। पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं काफ़ी सारे सुंदर, एक्साइटिंग और स्पोर्टी दिखने वाले इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से एक था महिंद्रा का BE 05। अब फाइनली वो अपने प्रोडक्शन अवतार में आ चुका है और यही वो प्रोडक्शन अवतार है। अब इसमें डिज़ाइन में कुछ खासा बदलाव नहीं हुए हैं, बट मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका नाम बदल गया है। इट इज़ नाउ कॉल्ड BE 6e। B6e, a take on B6e, and this car does look very good. गाड़ी देखने में अच्छी है और इसके एरोडायनामिक्स पर काफ़ी काम किया गया है। यहाँ पर ये बड़ा एयर डैम दिया गया है, साइड में भी एयर डैम है। ये 20 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं, ये भी बेटर एरोडायनामिक्स के लिए दिए गए हैं। देन पूरा जो कूपे सिलुएट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो साइड में ये हॉन्चेस दिए गए हैं इसके फ्रंट को काफ़ी अग्रेसिव लुक दे देते हैं। एग्जैक्टली जो फ्रंट एंड है इसमें पियानो ब्लैक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया है। सो XEV 9e की तरह आपको विजुअल बल्क तो देखने को नहीं मिलता है, बट all of it makes the car look very sporty. And I also like the treatment of the LEDs, DRLs here. में आपको fog lamps भी मिल जाते हैं, which are neatly tucked away over here. So very tough to spot them. This shoulder line जो है वो काफ़ी prominent यहाँ पर बनाई है। And as you can see, this is the charging port. आपको काफ़ी indications यहाँ पर मिल जाते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने % चार्ज हो रही है। If you have the key in your pocket, you can use gesture control, but you have to do it on the left hand side. That's what I was told. Yes, it works. So compared to the boot of XEV 9e, this one is obviously smaller. पर ठीक ठाक जगह मिल जा रही है यहाँ पर। हाँ, आपको 445 लीटर का मिल जाता है यहाँ पे ट्रंक, उसी के साथ आपको 45 लीटर का मिल जाता है फ्रंट। तो स्टोरेज के मामले में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। So Mohit, how do you like the interiors of this car? Well, I think मुद्दा ये पहली बार है कि मेरे सनग्लासेस किसी गाड़ी के साथ परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। I'm wearing a pair of aviators और इस गाड़ी में बैठ के मुझे सच में ऐसा लग रहा है that the cockpit has been designed keeping in mind an airplane's cockpit. That's true. That's what Mahindra says. Yeah, I like this gear shift lever, or how I should be calling it, the transmission lever over here. This in fact feels like a thrust lever of an airplane. True. And they have also given toggle switches जिसकी मदद से आप regenerative braking के जो levels है उनको change कर सकते हो। Yeah, there is a lot of soft touch material in this car too. यहाँ पर सामने डैशबोर्ड पर काफ़ी सारा सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है। लेकिन बिकॉज ये थोड़े डार्क इंटीरियर्स हैं तो उतना एरीनेस नहीं पता चल रहा है जितना कि 9e में पता चलता है। बट आई थिंक दिस हैज़ मोर स्पेस। अगर आप डैशबोर्ड देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, जैसे कि हमने MG विंसर में देखा था। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही डीप है। मुझे लगता है कि यू नो यहाँ पर भी धूल इकट्ठा होना बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे इसकी। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस गाड़ी में वो है इसके वेंट्स। While I can see there are multiple designs and multiple layouts of vents over here. Yeah, मतलब पर there is a straight line here, then it starts again in the center. Yeah. By the way, ambient lights भी हैं यहाँ पर। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है वो प्रॉपर हेक्सागोनल है, फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम। अब उससे एक फ़ायदा तो होता है कि आपकी फॉरवर्ड विजिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। Yeah, that reminds me, how's the HUD display? So heads-up display is also nice and it is very similar, in fact identical to XEV. तो उसके फ़ायदे हैं कई सारे। पार्ट शेयरिंग है तो मतलब अगर कभी ख़राब होता है तो आसानी से चेंज हो जाएगा। बट द गुड थिंग इज़ यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाती है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिजिटल कंपास। आई थिंक फीचर्स तो बहुत सारे दिए हैं महिंद्रा ने इस गाड़ी में, लेकिन
जो एग्जीक्यूशन है अगेन पैनल्स का, वो यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। 9E के कंपैरिजन में मुझे जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम पता चला। और इस सीट के नीचे जो फ्रंट सीट्स हैं उनके नीचे जगह उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि 9E में मिलती है, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाते हो। और अगर स्टोरेज स्पेसेस की भी बात हम करते हैं इन कंपैरिजन टू XEV, this one has lot more storage space under this front center console. Yeah. And Mahindra also said that this one gets a AC जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो इंग्लो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, व्हील बेस सेम है 2775 2775 मिलीमीटर का आपको व्हील बेस यहाँ पर भी मिल रहा है, बट फ्रंक और ट्रंक थोड़े से छोटे हैं। बट अगर पावर फिगर्स की बात करी जाए वो सेम है, आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक्स मिल जाते हैं, which is 170 kilowatt and 230 kilowatt power output मिल जाता है। Yes. But what's the difference in terms of range? 59 किलोवाट आवर में 535 किलोमीटर्स की रेंज आपको 6E के साथ मिल रही है और 682 किलोमीटर्स की रेंज आपको 79 किलोवाट आवर के साथ मिल रही है। And I think which is a very practical number. And you know the thing about this Blade battery is that not only it's one of the safest battery, इसमें Right. depletion भी काफी कम होता है बाकी के comparison में। But when we talk of performance, so this one does get stiffer suspension. यहाँ पे जो ride quality आपको मिल रही है वो XEV के मुकाबले थोड़ी सी स्टिफ है। Yes. बल्कि हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा शार्प लगती है ऑन दिस कार। Sure. और सस्पेंशन यहाँ पर अगेन FSD मिलता है, तो उसकी वजह से राइड इज नॉट दैट हार्ड और दैट आई वुड से इट इज स्टिफ, लेकिन वो जो रफ एजेस है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन स्टिफनेस पता चलती है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो यू गेटिंग अ कपल ऑफ रीजन मोड्स विच मेक श्योर कि गाड़ी में सिंगल पेडल ड्राइविंग पॉसिबल है, which I think is one of the strongest attribute of electric cars. जी हाँ। महिंद्रा ने एक कॉन्सेप्ट दिखाया था, इट वॉज बेस्ड ऑन XUV ओनली एंड इन द वेरी ब्लू शेड एट ऑटो एक्सपो एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दैट वेरी कॉन्सेप्ट। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कर्व्स, क्रीजेज और आई वुड से शार्प लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, बट ऑन द होल I still believe Mugdha, this looks very much like an electric car. दुनिया भर का इन्होंने यहाँ पे दिया है हमें visual bulk. But I think you have a different opinion. अगर दोनों गाड़ियाँ देखें, मुझे XEV की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस एक ही चीज़, ये जो कनेक्टेड DRL सामने है ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं मेरे टेस्ट के लिए। अब मुझे इसमें जो फ्रंट पे एक दिक्कत नज़र आ रही है ना, वो ये कि नीचे उन्होंने वो विजुअल बल्क की जो तुम बात कर रहे थे उसको ब्रेक करने के लिए ये पियानो ब्लैक लगाया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है और ये पूरा खाली है। यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होगी और बाद में इसे साफ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। जो अलॉय व्हील्स हैं दीज आर 20 इंच यूनिट्स और ये आपको टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे। दिस इज द फ्लश डोर हैंडल फॉर द फ्रंट डोर्स और यहाँ रियर डोर में आपको यहाँ सी पिलर पर दिखाई देगा जो डोर हैंडल है वो। नाउ यू सी हियर दिस इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन, दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट महिंद्रा हैज डेवलप्ड फॉर दीज EVs। ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसका फ़ायदा ये है कि बैटरी जो है उसके लिए स्पेशल स्पेस बनी होती है जो कि फ्लोरबोर्ड के नीचे है। यहाँ पर बैटरी के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं। हाँ, एक 59 किलोवाट आवर का है, एक 79 किलोवाट आवर का है। एंड नाउ टॉकिंग ऑफ द ARAI क्लेम रेंज, तो 59 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में आपको लगभग 540 किलोमीटर की ARAI क्लेम रेंज मिलेगी। वहीं 79 किलोवाट का अगर आप बैटरी पैक लेते हो तो वो बढ़ के 656 किलोमीटर हो जाती है, विच आई थिंक इज रियली ग्रेट। पावर आउटपुट भी यहाँ पर बता देती हूँ। तो पावर आउटपुट जो 59 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें आपको 231 HP की पावर और 380 Nm का टॉर्क मिलेगा और जो 79 किलोवाट आवर वाली बैटरी है उसमें
286 HP की पावर और 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। और लगभग 6.5 सेकंड में गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। तो 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जर अगर आपके पास है तो आप इसको 20 to 80% चार्ज कर सकते हैं मात्र 21 मिनट्स में। नाउ बैक टू द लुक्स। एलॉय का डिजाइन तुम्हें पसंद आ गया? मुझे इसका कूपे लुक अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड कूपे लुक। So this rear design, I feel it again like the front end has more visual bulk to it because of this particular part. But then there is piano black, there is grey, there are a lot of elements over here. Then there is this big chunky LED tail lamp. यहाँ पर आपको एक full size spare wheel नहीं मिलेगा बल्कि एक space saver मिलता है जैसा आपने काफ़ी सारी luxury cars में देखा होगा। आपको इनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स दिख जाते हैं। और इससे पहले हम दरवाजे खोले, मैं बता रहा हूँ चार्जिंग पोर्ट आपका यहाँ से खुलेगा। I think the car looks nice from inside. 43-inch big screen in front of you. So there's not just one screen. This 43-inch comprises of 3 screens, not one. That's one is for you, one is for everyone, and there's one dedicatedly for me. Even up till 20-25 kmph of city rolling speeds, कोई खास noise cabin के अंदर आती भी नहीं है, neither from the tires nor from the motor, Yeah. because the motor also sits on the rear end of the car. Yeah. तो I think इस वजह से भी आपको काफ़ी अच्छा experience मिल जाता है यहाँ पर. True. So the passenger display that I have right in front of me, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, Yeah. जिसमें से आप वो मिरर करके अपने रेयर पैसेंजर्स को भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकते हो। Okay. Now, how did you find the response of the screen? I think it was very, very good. Yeah, even on my end, even the passenger screen, इसमें भी काफ़ी अच्छा response लगा। Now, in terms of quality, you know that the way I was saying that in not so subtle ways and some subtle ways. For example, this sun visor, they have made it folded. So if you want like a longer version of the sun visor, you can use it. This one does not get the mirror. That one does. So in fact, when you take it around the window, even then you can extend it. I think the 360-degree camera output could have been better, and so is this blind view monitor का output. यहाँ पर जब आप indicator देते हो तो वो भी output दिखाई देता है, लेकिन इसकी भी clarity बहुत बढ़िया नहीं है. I don't know रात में कैसा होगा, but anyways, smaller point. Exactly. Now, the bigger point is ADAS. बहुत अच्छा काम करता है. जब मैंने पहली बार XUV 300 में महिंद्रा का ADAS यूज़ किया था, वो भी ठीक काम करता था, लेकिन आई थिंक इसका जो वर्किंग है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है. Now moving to the dashboard, so this reminds me of a lot of few cars. Yeah, Yeah. I think, but उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की है with this color that they have used, this military green color with which I'm matching today. But The saving grace is there are a lot of soft touch points here. अच्छा खासी सॉफ्ट टच पर्टिकुलर लगाया है. यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, और अगर प्लास्टिक क्वालिटी भी देखो तो वो बुरा नहीं है. आई थिंक इट्स गुड. और नीचे वाला थोड़ा सा है शायद. आपका स्टीयरिंग व्हील को लेकर क्या ओपिनियन है? दोनों गाड़ी हम चला चुके हैं, 6E और अब ये 9E चला रहे हैं, और दोनों ही गाड़ियों में मुझे स्टीयरिंग का रिस्पांस काफ़ी बढ़िया लगा. स्लो स्पीड्स पर थोड़ा सा लाइट रहता है और हाई स्पीड पर थोड़ा धीरे धीरे वेट बढ़ जाता है, तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. पर ऑफ कोर्स क्योंकि 6E थोड़ी सी छोटी गाड़ी है तो उसमें चलाने में ज़्यादा मज़ा आया. स्टीयरिंग ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सेस पता चल रहे थे उसके. एंड अ बिग स्टेटमेंट इज अराउंड राइड बाय वायर ब्रेकिंग सिस्टम, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक तार के द्वारा ब्रेकिंग सिस्टम एक्चुएट होगा, ना कि आपका कोई मैकेनिकल सिस्टम जिसे आप यूज़ करोगे. सो दैट हेल्प्स विद द रीजनरेटिव ब्रेकिंग एज वेल. तो वो आपको कैसा महसूस हुआ व्हाइल यू वर ड्राइविंग द कार? एंड आई नो यू वर ड्राइविंग क्वाइट फास्ट in all the modes. So yeah, I did drive it, and one good thing is that you can engage the single pedal drive with the press of a button, and then suppose you're driving and you encounter traffic, you can press this button and single pedal drive gets activated. That helps you save battery and of course the trouble of putting the brakes on. लेकिन बस मुझे ये लगा कि
काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है जब आप एक्सेलरेटर पेडल से पैर हटाते हैं उसके बाद भी. फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं ओनली एट 38 kph. I take my foot off and still not stop, still not stop, still not stop. Okay, now it stops. But I think you can get used to it, right? So single pedal driving is possible. Is definitely possible. Slow speed पर थोड़े से जो रोड के undulations हैं वो आपको पता चल जाएंगे. हाई स्पीड में जो absorption है वो काफ़ी बढ़िया है. It gives very very good response. So I think semi-active dampers are doing their job quite well. Yeah, that's true. But then also another thing is कि यहाँ पे जो टायर्स का इस्तेमाल किया गया है those are 20 inches and the sidewall height is not that great. So I think suspension has a larger part to play here. True. तो उसकी travel भी थोड़ी ज़्यादा है in comparison to the BE6E. इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है. वो EVs पे परफॉर्मेंस बढ़िया होता भी है. एक तो स्मूथनेस है, बहुत ज़्यादा टॉर्क आपको जैसे ही आप पेडल पुश करते हो मिल जाता है और पावर डिलीवरी काफ़ी बढ़िया होती है. अब 3 मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं. एक रेंज मोड है जहाँ पर आपको आपकी रेंज को बेहतर करने के लिए जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी स्मूथ रहती है. फिर उसके बाद आपकी एवरीडे ड्राइविंग का एक मोड है और तीसरा है रेस मोड. एवरीडे ड्राइविंग एंड रेंज मोड दोनों ही ऐसे हैं कि अगर रोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि स्लो है. रेस मोड में डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफ़ी क्विक हो जाती है और वो पता भी चलता है कि फटाफट आपको स्पीड मिलती है, मज़ा आता है उसमें चलाने में. Exactly. So, what do you think of the space? You have been to the rear seats. I have been also there, sitting right behind you at your preferred driving position. So I found the seats to be comfortable. Under thigh support अच्छा खासा मिलता है, bolstering अच्छी है, support in general काफ़ी अच्छा है. वेल महिंद्रा ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं. इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं. पार्क असिस्ट मिल जाता है. ये जो हेड अप डिस्प्ले है ये आपको विंडस्क्रीन पर प्रोजेक्टेड मिलता है. एक मून रूफ है, पैनोरामिक मून रूफ, जिसमें उन्होंने कुछ LED डिस्प्ले भी दिया है. तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो. थोड़ा गिमिकी है बट पीपल माइट लाइक इट. और सेकंड रो भी ठीक ठाक है. क्यों मोहित? सेकेंड रो ठीक ठाक है. आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है. सीट्स कंफर्टेबल है, चार्जर्स है. गाड़ी इतनी बड़ी है कि स्पेस की कोई खास दिक्कत मुझे कहीं भी नहीं लगी. बूट स्पेस इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट. और अगर उसमें भी आपको जगह कम लगे तो आपको एक फ्रंक मिल जाता है जिसमें आप सामान रख सकते हैं. प्राइसेस की बात करें तो 21,90,000 रुपये से प्राइसेस शुरू होते हैं. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द टॉप स्पेक वेरिएंट वुड close out to somewhere around 30-32 lakh rupees. It will be heavy on the pocket, but it's a good attempt from Mahindra. Is it perfect? No, there can be improvement. For example, panel gaps better हो सकते हैं, quality control थोड़ा better हो सकता है, 360 degree camera output better हो सकता है, but overall a very good product. I'm impressed. तो कैसा लगा आपको आज का शो? आप हमें बता सकते हैं NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी. हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय.